नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोगों की सुविधा के लिए सरकार कई तरह की बचत योजनाएं चलाती हैं, कई तरह की निवेश योजनाएं चलाती हैं। यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हो जिसमें आप एक बार एक मुश्त यानी कि लम सम इकट्ठी राशि जमा करके निवेश करके हर महीने सैलरी या पेंशन की तरह एक रेगुलर इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम, जिसको हिंदी में मासिक आय योजना भी कहते हैं। सरकार ने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम को जो है वो एक बिल्कुल ही नए रूप में पेश किया है। बढ़ी हुई निवेश सीमा के साथ और ज़्यादा ब्याज दर के साथ यह योजना आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देने वाली है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, डाकघर मासिक आय योजना ऐसी सरकारी स्कीम है जिसकी मदद से आप अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए हर महीने एक निश्चित आमदनी यानी कि इनकम का जो है आप इंतजाम कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चे के लिए हर महीने एक निश्चित जेब खर्च भेजने का जो है आप सिस्टम बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है, इस सरकारी स्कीम में सिर्फ एक बार निवेश करके आप वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से हर महीने जो है 9,250 रुपये 9,250 रुपये तक हर महीने जो है आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल 2023 से सरकार ने इसकी ब्याज दर भी जो है बढ़ा करके 7.4% कर दी है। इससे पहले जो है 2023 के बजट में सरकार ने इसमें जो जमा की अधिकतम सीमा है सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दी, और ज्वाइंट अकाउंट के लिए जो अधिकतम सीमा 9 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाकघर की मासिक आय योजना क्या है, इसके नियम क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसमें हमें कितना पैसा जमा करना पड़ता है, हमें इस पर कितनी ब्याज की दर मिलती है, खाता कौन कौन खोल सकता है, तथा क्या संयुक्त खाता यानी कि ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, अकाउंट खोलने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या हैं, तथा क्या बीच में अकाउंट को बंद कर सकते हैं अर्थात प्री मैच्योर क्लोज भी खाते को कर सकते हैं या नहीं, खाता धारक की अगर बीच में ही डेथ हो जाती है तो सारा पैसा जो है किसको मिलता है, तथा क्या अपने नाम पर कई अकाउंट खोल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मासिक आय योजना यानी कि MI स्कीम पर जो है टैक्स छूट का लाभ मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि डाकघर की मासिक आय योजना क्या है। डाकघर मासिक आय योजना भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप जो है पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में 5 साल तक हर महीने जो है आपको एक निश्चित आमदनी मिलती रहती है, एक निश्चित इनकम ब्याज के रूप में मिलती रहती है। जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था वह भी 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाता है, अर्थात आपकी जो रकम जमा है वो भी पूरी की पूरी बची रहती है, और हर महीने आपको एक निश्चित आमदनी भी होती रहती है। पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में यह खाता खुलवाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें कितना पैसा जमा करवाना पड़ता है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है निवेश की लिमिट क्या है, इसकी सीमा क्या है। डाकघर मासिक आय योजना में आप कम से कम 1,000 रुपये जो है इसमें जमा करा करके खाता खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट में जो आप अधिकतम 9 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं, और ये जो है जो आप रकम जमा कराते हैं वो 1,000 के गुणनांक में ही होनी चाहिए। अगर 2 या 3 लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट यानी कि संयुक्त खाता खुलवाते हैं तो अधिकतम जो है 15 लाख रुपए तक जो है इसमें जमा किए जा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होने पर हर खातेदार के जो अकाउंट होल्डर होता है उसके नाम वो पैसा जो है बराबर जो है माना जाता है, और किसी एक व्यक्ति का हिस्सा अगर ज्वाइंट अकाउंट में 2 व्यक्तियों ने खुलवाया है या 3 ने खुलवाया है तो कुल मिलाकर के जितने भी अकाउंट खुलवाते हैं किसी एक सिंगल व्यक्ति का हिस्सा 9 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। अगर 9 लाख रुपए से अधिक किसी के MIS अकाउंट में जमा होता है तो उस पर आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस पर कितनी ब्याज मिलती है। डाकघर मासिक आय योजना यानी कि MIS जो स्कीम है, MIS का अकाउंट है, इस पर इसमें वर्तमान में 1/4/2023 से 7.4% की दर से जो है आपको ब्याज मिलता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार जो है हर तिमाही यानी कि हर क्वार्टर में आप डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं उनकी जो है नई ब्याज दरों की घोषणा करती है, लेकिन आपके अकाउंट पर पूरे 5 साल तक वही ब्याज दर लागू रहती है जो अकाउंट खोलते समय थी। अगर बीच में अगर कोई ब्याज की दर में जो है बदलाव होता है तो पहले से खुले हुए खाते जो होते हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आपको जो है एक निर्धारित दर से जब आपने खाता खोला था उसी ब्याज दर के हिसाब से हर महीने जो है आपको इंटरेस्ट ब्याज के रूप में जो है आपको आमदनी मिलती रहती है। अब बात करते हैं कि यह खाता कौन खोल सकता है। तो कोई भी वयस्क एडल्ट जो भारतीय नागरिक हो, NRI को यह खाता खोलने की अनुमति नहीं है। और भारतीय नागरिक जो है मूल नागरिक है भारत का, तो अपने नाम पर डाकघर का जो है MIS अकाउंट यानी कि मासिक आय योजना का अकाउंट खुलवा सकता है।
आप अपने जो माइनर बच्चा है, जो नाबालिग बच्चा है, उसके नाम भी जो है खाता खोल सकते हैं। अभिभावक के रूप में आप यह खाता खुलवा सकते हैं और खाता जो है उसके पेरेंट्स या उसके जो गार्जियन ऑपरेट करेंगे। अब कोई 10 साल की उम्र का बच्चा है या उससे ऊपर की उम्र का बच्चा है और अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है, उसको ट्रांजैक्शन का या पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी है, समझ है, तो वह अपने नाम पर भी खाता खुलवा सकता है। अब कोई मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, जिसको अनसाउंड माइंड भी कहते हैं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का भी खाता खोला जा सकता है, लेकिन वो खाता उसके अभिभावक के द्वारा खोला जाएगा, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो कोई संस्था, समूह या समिति या परिवार जो है, उनके नाम पर यह अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं, क्या संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं? जी हाँ, 2 या 3 लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट यानी कि संयुक्त खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाते भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्वाइंट ए अकाउंट टाइप अकाउंट, एक होता है ज्वाइंट बी टाइप अकाउंट। जो ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट होता है, इसमें जो है संयुक्त जो खाता धारक जो पैसा होता है सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर से ही निकाल सकते हैं। जबकि ज्वाइंट बी अकाउंट होता है, इस तरह के संयुक्त खाते में कोई भी एक खाता धारक जो है हस्ताक्षर करके पैसे निकाल सकता है या खाता जो है बंद करवा सकता है। अब बात करते हैं कि जो संयुक्त खाता होता है उसमें जो जमा पैसे हैं उनको कैसे कंसीडर किया जाता है, किस हिसाब से उसको मतलब कैसे उसको पैसे को कंसीडर कैसे किया जाता है। जो पोस्ट ऑफिस की जो मंथली सेविंग अकाउंट में जो जमा पैसा है वो सभी खाता धारकों का जो है बराबर हिस्सा माना जाता है, चाहे वो किसी एक व्यक्ति ने जमा कराया हो, 2 ने कराया हो या 3 ने कराया हो। हर खाता धारक को जो है ब्याज में मिलने वाली जो इनकम होती है उसमें भी बराबर का हक होता है, वो उनकी सबकी बराबर की ही मानी जाती है। इनकम टैक्स पर्पज से या जैसे भी वो जो है उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बराबर का हिस्सा ही उनको जो है उनमें दिखाना होता है। और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलता है वह भी उनको बराबर ही मिलता है, अर्थात वह उनका बराबर ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि अकाउंट्स खोलने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो कौन कौन से हैं। डाकघर मासिक आय योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फार्म, जिसे खाता खोलने का फार्म भी कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। या आप इसको जो है ऑनलाइन जो है PDF कॉपी डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके इसको जो भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आप पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वे इस प्रकार से है। इसमें जो है सबसे पहले तो 2 पासपोर्ट साइज़ के जो आपके नए फ़ोटो जो हैं आपको लगाने होंगे, और पहचान प्रमाण के रूप में जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जॉब कार्ड वगैरह हम किसी भी एक की जो है कॉपी या फोटो कॉपी आप लगा सकते हैं। अब जो पता प्रमाण यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आप जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, जॉब कार्ड या इसी तरह का कोई भी और डॉक्यूमेंट जो है आप उसके फोटोकॉपी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए, इसमें पैसा जमा करने के लिए पैन कार्ड की जो डिटेल देना जो है सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है ओरिजिनल कॉपी भी जो है आपको जब आप पोस्ट ऑफिस में या खाता खुलवाने जाते हैं तो आपको साथ में लेकर के जानी होगी, क्योंकि खाता जो फॉर्म जमा करने से पहले जो है आपकी जो पोस्ट ऑफिस में जो है आपकी फ़ोटोकॉपी जो देते हैं उसको ओरिजिनल के साथ उनका मिलान किया जाता है। मुख्य रूप से अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो आपको खाता खुलवाने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं क्या अकाउंट को जो है बीच में बंद करवा सकते हैं, अर्थात अकाउंट को प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर जो है डाकघर की जो मासिक आय योजना है यानी कि डाकघर का जो MIS अकाउंट है उसको 5 साल से पहले बंद नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कई बार इमरजेंसी हो जाती है, किसी अनिवार्य बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता पड़ने पर हम जो है इस खाते को बीच में बंद करवा सकते हैं। अब बीच में बंद करवाने की जो कुछ शर्तें होती हैं, प्रीमैच्योर क्लोज करवाने की कुछ शर्तें जो हैं रखी गई हैं, जो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो 1 साल से पहले तो किसी भी कीमत पर अकाउंट को हम क्लोज ही नहीं करवा सकते, बंद ही नहीं करवा सकते। और यदि 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में हम खाते को बंद करवाते हैं तो आपकी जो जमा है, जो कुल प्रिंसिपल अमाउंट है जितने का आपने खाता खोला है उसका 2% काट लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपए का MIS अकाउंट खोल रखा है और यदि आप उसको 1 साल और से लेकर के 3 साल के बीच में अगर आप बंद करवाते हैं तो आपको 2% यानी कि 2,000 रुपये काट करके आपको केवल 98,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाते हैं। इसी तरह से यदि आप 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में ये खाता बंद करवाते हैं तो आपकी जो जमा रकम है उसके ऊपर 1% काट लिया जाता है, अर्थात आपका उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1 लाख रुपये का खाता खुलवाया है तो उस पर 1% काट के 1,000 रुपये काट करके आपको 99,000 रुपये आपको वापस दे दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं अगर खाता धारक की जो है अकाउंट मैच्योरिटी से पहले ही बीच में ही जो डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलता है। अकाउंट की जो मैच्योरिटी है 5 साल, उसको पूरा होने से पहले यदि खाता धारक, जिसको अकाउंट होल्डर बोलते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो अकाउंट को बंद कर दिया जाता है।
ऐसी सिचुएशन में खाते का पैसा जो है उस अकाउंट में जो खाता खुलवाते समय जो नॉमिनी दर्ज किया गया था या उसका कोई कानूनी वारिस है उसको वापस दे दिया जाता है। नॉमिनी का नाम और जो है अकाउंट खुलवाते समय दर्ज कराया जाता है और इसका नाम जो है नॉमिनी का नाम बाद में कभी जरूरत पड़ने पर, कभी जरूरत महसूस होती है तो जमाकर्ता नॉमिनी का नाम चेंज भी करवा सकता है। अब बात कर सकते हैं कि अब एक पोस्ट ऑफिस में जो है अपने नाम पर कितने खाते खुलवा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के नाम पर एक पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम के जो है कितने भी खाते खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नाम उनके सभी खातों को मिलाकर जो कुल टोटल होता है निवेश जो अमाउंट होती है एक व्यक्ति के लिए जो तय सीमा है मैक्सिमम डिपॉजिट की, जो कि सिंगल व्यक्ति के लिए 9 लाख रुपए है और अधिकतम ज्वाइंट के लिए 15 लाख रुपए है, उससे अधिक जो है वो जो है टोटल जो है निवेश नहीं होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति के नाम 9 लाख रुपए से अधिक किसी भी हालत में निवेश नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से एक्सेस हो भी जाता है तो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है और उस पर आपको MIS का ब्याज नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मासिक आय योजना पर टैक्स छूट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, इससे मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी भी तरह की जो है टैक्स की छूट नहीं मिलती, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। लेकिन जो इसका आपको ब्याज मिलता है उस पर कोई पोस्ट ऑफिस को TDS भी नहीं काटता है। लेकिन जो ब्याज आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है उसको जो है अगर आप टैक्सेबल इनकम है आपकी, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो उसको जो है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस ब्याज को जो है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कॉलम में आपको शामिल करना पड़ता है। ब्याज की उसके ITR यानी कि इनकम टैक्स की जो गणना में शामिल करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि मंथली इनकम स्कीम में कितना पैसा एक साथ जमा करने पर हमें मंथली कितना ब्याज मिलेगा, हमें कितनी आमदनी मिलती है और यदि हम मंथली मिलने वाले जो ब्याज को अगर हम कहीं भी निवेश नहीं करते हैं तो उसको हमें टोटल कितना ब्याज मिलता है और यदि हम मंथली मिलने वाले ब्याज को SB खाते में जमा करते हैं तो हमें कितना अधिक फायदा होता है और यदि इसी ब्याज को हम पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD अकाउंट में जमा करते हैं तो फिर हमें कितना अधिक फायदा होता है। तो चलिए आइए चलते हैं इस पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम के कैलकुलेटर पर। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि हम 1 लाख रुपए MIS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम में अगर हम जमा करते हैं तो उसमें जो है आपको मंथली जो है 7.4% की दर से जो है आपको पर मंथ जो ब्याज मिलेगा 616 रुपये 67 पैसे यानी कि लगभग 617 रुपये के आसपास मिलेंगे। और आपको 5 साल अगर लगातार आपको ब्याज मिलता रहे तो 60 महीनों में आपको कुल ब्याज जो मिलेगा वो 37,000 रुपये मिलेगा। और यदि हम इस मिलने वाले ब्याज को अगर SB में जमा करके रखते हैं या RD में जमा करते हैं तो हमें कितना अधिक जो है फायदा होगा, कितना अधिक ब्याज मिलेगा। और यदि हम इसको जो है मंथली रूप से इसको निकासी करते हैं या किसी भी स्कीम में जमा नहीं करते हैं तो हमें कितना नुकसान होगा, आइए देखते हैं। अगर MIS पर मिलने वाले जो ब्याज को हम SB में जमा करते हैं तो हमें जो है उस पर जो इंटरेस्ट जो है कुल मिलाकर 40,944 रुपये मिलेगा, जो कि अगर हम बिना किसी में इन्वेस्ट किए अगर उसको निकासी कर लेते हैं सीधा MIS से तो वह सिर्फ टोटल 5 साल में 37,000 रुपये प्राप्त होंगे। लेकिन SB में जमा होता है तो 40,944 रुपये जो है इसका इंटरेस्ट बनेगा। और यदि इसको हम RD में री इन्वेस्ट कर देते हैं यानी कि जो 616 रुपये मिलते हैं उसको राउंड फिगर में 10 के गुणांक में 620 या 610 रुपये के हिसाब से अगर RD के खाते में जमा कर देते हैं तो वो कुल मिलाकर के जो RD की 5 साल में जो रकम बनेगी वो 43,433 रुपये और 49 पैसे बनेगी। इस तरह से अगर हम MIS से मिलने वाले ब्याज को अगर RD में जो है इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें जो है SB में जो इन्वेस्ट करते हैं उससे 2,489 रुपये अधिक मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि जो सिंगल अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है 9 लाख रुपए, अगर 9 लाख रुपए हम MIS अकाउंट में जमा करते हैं तो पर मंथ हमें 7.4% के हिसाब से जो है 5,550 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें ब्याज मिलता है। और इसका जो है 5 साल में 60 महीनों में कुल जो ब्याज मिलेगा वो 3,33,000 रुपये मिलेगा। 3,33,000 रुपये उसका टोटल ब्याज हमें 5 सालों में मिलेगा। यदि इस मिलने वाले ब्याज को हम SB अकाउंट में जमा करके रखते हैं तो हमें कितना अधिक ब्याज मिलेगा तथा इसको अगर हम RD खुलवा देते हैं, RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें कितना अधिक ब्याज मिलेगा ये देखते हैं। दोस्तों अगर इसको मिलने वाले ब्याज को हम 5,550 रुपये को अगर हम SB अकाउंट में जमा करके रखते हैं तो हमें जो ब्याज जो है 3,68,695 रुपये 97 पैसे मिलेगा। और यदि हम इसको जो है RD का खाता खुलवा देते हैं और इसको 5,550 रुपये की पर मंथ RD करते हैं तो हमें कुल ब्याज जो है वो उसका 3,90,901 रुपये 38 पैसे हो जाएगा। इस तरह से अगर हम RD में जमा करते हैं तो SB में जो जमा करते हैं उससे अधिक जो आपको 22,405 रुपये का अधिक फायदा होगा। अगर हम SB में करते हैं तो कम मिलेगा और RD अगर खुलवाते हैं तो उसका ब्याज अधिक होगा। SB से जो है RD का ब्याज 22,405 रुपये अधिक होगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें ज्वाइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए, अगर हम 15 लाख रुपए इस खाते में MIS खाते में जमा कराते हैं तो हमें पर मंथ जो है 7.4% के हिसाब से 9,250 रुपये जो कि मैक्सिमम लिमिट है इसकी ब्याज के रूप में मिलेगा। और 5 साल में हमें जो कुल ब्याज मिलेगा 5,55,000 रुपये मिलेगा, लगभग 5,55,000 रुपये मिलेगा। और यदि हम इस 9,250 रुपये को SB के खाते में ट्रांसफर करते हैं और वहाँ रखते हैं तो हमें टोटल कितना ब्याज मिलेगा। और अगर हम इसको RD का खाता खोलते हैं 9,250 रुपये का पर मंथ के हिसाब से तो 5 साल में हमें कितना अधिक ब्याज मिलेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस मिलने वाले ब्याज को SB खाते में ट्रांसफर करते हैं तो ब्याज हमारा 5,55,000
हज़ार की बजाय 6,14,159 रुपये हो जाएगा। तथा उसी ब्याज को अगर हम 9,250 रुपये को हम अगर आरडी का खाता खुलवा देते हैं तो आरडी में जो कुल ब्याज हो जाएगा 5,55,000 की बजाय 6,51,502 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम एसबी में जमा करते हैं उसकी बजाय अगर आरडी में जमा करते हैं तो भी एसबी में मिलने वाले ब्याज से भी जो है 37,342 रुपये अधिक जो हमें आरडी में मिलेंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यदि हम एमआई से मिलने वाले ब्याज की हम आरडी खुलवाते हैं या एसबी में जमा करवाते हैं तो 1 लाख रुपए पर, 9 लाख रुपए पर और 15 लाख रुपए पर हमें कितना अधिक ब्याज मिलेगा, ब्याज का कितना अधिक डिफरेंस होगा। अब पहले बात करते हैं 1 लाख पर। यदि हम 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% के हिसाब से जो हमें 617 रुपये यानी कि 616 रुपये 67 पैसे के आसपास जो हमें इस पर ब्याज पर मंथ ब्याज मिलेगा। और इसी अगर राउंड फिगर में अगर हम जो है आरडी खुलवाते हैं जो कि 10 के गुणांक में होती है 610 या 620 रुपये की, तो हमें कुल जो ब्याज जो है 37,000 के आसपास मिलेगा। और इसी तरह से यदि हम इस मिलने वाले ब्याज को जो है अगर एसबी में जमा करा के रखते हैं तो हमें 40,944 रुपये जो है इस पर जो है ब्याज मिलेगा, 37,000 की बजाय 40,944 मिलेगा। और इस तरह से जो एक्स्ट्रा जो एसबी पर जमा करने पर जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा वो हमें 3,944 रुपये मिलेगा। यदि हम एमआईएस में ही ब्याज को छोड़ देते हैं या डेली हर मंथ जो उसकी निकासी कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ 37,000 ही प्राप्त होंगे। और एसबी में रखते हैं तो हमें 40,944 रुपये मिलेंगे, यानी कि 3,944 रुपये हमें एसबी में रखने पर अधिक मिलेंगे। और यदि इसी मिलने वाले जो 617 रुपये इसको अगर आरडी में जमा करते हैं तो हमें जो कुल ब्याज जो बन जाएगा इसका 37,000 की बजाय 43,433 रुपये बनेगा। और इस तरह से जो है ब्याज जो है एमआईएस से जो है जो अगर सिर्फ एमआईएस में ही हम रखते हैं तो उससे जो है 6,433 रुपये हमें अधिक ब्याज मिलेगा। और इसी तरह से बात करते हैं अगर हम 9 लाख की जो है एमआईएस खोलते हैं तो उसमें हमें जो है मंथली ब्याज जो है 5,550 रुपये मिलेगा। और 5 साल में यानी कि 60 महीनों में कुल ब्याज एमआईएस में जो अगर हम हर मंथ निकासी करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो 3,33,000 ही प्राप्त कर पाएंगे। यदि उस जो है उसके जो एसबी के खाते में अगर हम जमा कर देते हैं तो 3,33,000 की बजाय हमारा जो ब्याज बन जाएगा वो 9 लाख पे 5 साल में जो टोटल 3,68,496 रुपये बन जाएगा। इस तरह से हमें जो है एमआईएस में जब रखते हैं और एसबी में जमा करते हैं तो एसबी में हमें एमआईएस से जो है 35,496 रुपये अधिक मिलते हैं। और अगर हम इसका जो है मिलने वाले जो ब्याज पर मंथली ब्याज होता है 5,550 रुपये, इसका आरडी खाता खुलवा देते हैं तो हमारा ब्याज 3,33,000 की बजाय 3,90,901 रुपये बनेगा, जो कि अगर हम एमआईएस में रखते हैं उससे 57,901 रुपये जो हमें अधिक मिलेगा। यहाँ पर हमें 57,901 रुपये का फायदा हो रहा है जो कि काफ़ी अधिक है और काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए एमआईएस प्लस आरडी दोनों जो है पोस्ट ऑफिस की महाबचत योजनाएं हैं। अगर आपको मंथली इसकी जरूरत नहीं है ब्याज की तो आप इसको आरडी में जो है इन्वेस्ट करें, इससे जो है ना आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, जो कि आपको कैलकुलेशन करके यहाँ बताया जा रहा है। अगर हम इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ज्वाइंट अकाउंट की 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो पर मंथ हमें जो है 9,250 रुपये का जो है इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम इसको एमआईएस में ही रखते हैं या हर मंथ इसको निकाल करके इसको यूज़ कर लेते हैं, खर्च करते हैं, तो हमें 5,55,000 टोटल जो है आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में यानी कि 60 महीनों में। और यदि हम इसको एसबी में जमा करते हैं तो यह इंटरेस्ट जो है 6,14,160 रुपये हो जाता है, जो कि एमआईएस से जो है 59,160 रुपये अधिक है। और इसी जो है मंथली मिलने वाले इंटरेस्ट को अगर हम आरडी में जमा कर देते हैं तो यह जो कुल इंटरेस्ट जो है 5,55,000 की बजाय जो है 6,51,502 रुपये हो जाता है, जो कि एमआईएस से मिलने वाले ब्याज से जो है 96,502 रुपये अधिक जो है आपको ब्याज मिलता है। तो इस तरह से 96,502 लगभग लाख के आसपास जो है ये ब्याज अधिक आपका हो जाता है। इसलिए अगर आपको मंथली उसको इंटरेस्ट की अगर आपको जरूरत नहीं है, उसको दोबारा निवेश करना चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स का। एमआईएस से मिलने वाले ब्याज को आप जो है आरडी में इन्वेस्ट कीजिए और इस तरह से अधिक फायदा आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी और अमाउंट पर या किसी और इन्वेस्टमेंट पर जो है एमआईएस में अमाउंट इन्वेस्ट करके आप इस तरह की कैलकुलेशन का पता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि उस राशि पर एसबी में जमा करने पर कितना अधिक बेनिफिट होगा तथा आरडी अगर उसकी खुलवाते हैं तो आप कितना अधिक उस पर जो है आपको फायदा होगा। दोस्तों इस चैनल पर हम इस तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके अपलोड करते रहते हैं जो पोस्ट ऑफिस की योजनाओं से संबंधित होती है, सरकारी योजनाओं से संबंधित होती है तथा 100% ऑथेंटिकेटेड और 100% सही जानकारी और सही कैलकुलेशन इसमें बताई जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इस वीडियो से जो है लाभान्वित हो सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों ये थी डाकघर की मासिक आय योजना यानी कि एमआईएस अकाउंट के बारे में ज़रूरी जानकारी। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ देखें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर इस संबंध में, इस योजना के संबंध में आपका कोई डाउट्स है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।